वेलकम टू फन म्यूज़िक चैनल। मेरा नाम है साजिद खान और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कंप्रेशन के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे नेट पर। 15 मिनट में कंप्रेसर सीखो, 20 मिनट में कंप्रेसर सीखो। कंप्रेसर 15-20 मिनट में सीखने वाली चीज़ नहीं है। कंप्रेसर, EQ, ये दो टूल्स इतने इम्पोर्टेंट टूल्स हैं मिक्सिंग में या साउंड शेपिंग में। EQ और कंप्रेसर, ये दो टूल्स यूज़ करके ही आप अपना 80% मिक्स रेडी कर सकते हो। और बहुत सारे मिथ्स हैं इनके बारे में, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। जिसके पास जितनी नॉलेज है वो दे रहा है, वैसे ही मेरे पास जितनी है मैं देने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा EQ और कंप्रेसर की दोनों सीरीज़ में। तो ये सीरीज़ है कंप्रेसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्रेसर का काम क्या है। तो जैसे मैंने ये किक लोड की हुई है, इसका साउंड हम सुनते हैं। ये एक बेसिक किक है और एक ये हाई एट का साउंड है। इन दोनों साउंड में डिफरेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो आपको पता ही है, किक लो फ्रीक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट है और हाई एट हाई फ्रीक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन शेप के हिसाब से कितने लोगों को पता है इनमें क्या डिफरेंस है? शेप से मेरा मतलब है इस साउंड का एनवलप। अगर आप साउंड डिज़ाइनिंग करते हैं या आपको सिंथेसिस के बारे में मालूम है तो आपको पता होगा ADSR का मीनिंग क्या है। ADSR बोलते हैं हम अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। हर साउंड का एक शेप होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं ADSR के थ्रू। तो इसका अगर हम देखें, इनिशियल हिट जहाँ से किक शुरू हो रहा है, इसे हम बोलते हैं अटैक। और अटैक से जहाँ तक साउंड आपको दिख रहा है, ये अगर ये यहाँ होता सेम लेवल, इसे हम बोलेंगे डीके। साउंड नीचे जाना शुरू होगा, इसको हम बोलेंगे सस्टेन, यहाँ तक। और जहाँ से साउंड ख़त्म होना शुरू हुआ, यानी कि डिज़ोल्व होना शुरू हुआ, ये पार्ट, इसे हम बोलेंगे रिलीज। तो इस किक का शेप अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। इसका शेप डिफरेंट है। फेड इन में अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ तक ये अटैक है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, लाउडेस्ट पार्ट किसी भी साउंड का जहाँ आता है वहाँ तक हम अटैक कैलकुलेट करेंगे। और ये सिमिलर आपको दिख रहे हैं पीक्स, ये डीके। अब यहाँ से ये धीरे 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 अगर आप देखो तो यहाँ तक ऑलमोस्ट हम इसे सस्टेन बोलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और यहाँ से ये ख़त्म होना शुरू हुआ, इसको हम बोलेंगे रिलीज। अब इन शेप्स को मैनिपुलेट करने का काम करता है कंप्रेसर, किसी भी साउंड के शेप को कंट्रोल करने के लिए। तो ये था कंप्रेसर का काम। अब आते हैं कंप्रेसर के पैरामीटर्स पे। सबसे पहला है हमारे पास थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक, रिलीज और फाइनली गेन। 1, 2, 3, 4, 5। ये सिंपल कंप्रेसर मैंने यूज़ किया है आपको समझाने के लिए। वेव सीरीज़ का ये कंप्रेसर है, आर कॉम्प। अगर आपके पास वेव बंडल है तो आपके पास ये कंप्रेसर होगा। विजुअली सारी प्लगइन्स, सारे सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनका पर्पस, जो इनका नाम है, वही इनका काम है। तो थ्रेशोल्ड क्या काम करता है? यहाँ आप देख सकते हो इनपुट लिखा है। इनपुट हमें सिग्नल शो करता है, जो सिग्नल इस कंप्रेसर में आ रहा है। जैसे अगर मैं किक प्ले करूं तो आप देख सकते हो फुल वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 0 dB तक। सैंपल साउंड्स होते हैं, मोस्टली फुल वॉल्यूम होते हैं। तो इनपुट सिग्नल, और आप देख सकते हो आउटपुट सिग्नल भी सेम है। क्यों? क्योंकि अभी कंप्रेसर कुछ कर नहीं रहा है। जो सिग्नल इनपुट में आ रहा है वही सीधा आउटपुट में जा रहा है, आउटपुट के थ्रू हमारे मास्टर में। सेकेंड है रेशियो। अगर मैं थ्रेशोल्ड कम करूं
तो आप देख सकते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वॉल्यूम पे, थ्रेशोल्ड काम नहीं कर रहा है। थ्रेशोल्ड को काम बताता है रेशियो। तो अभी ये 0 पे है, आप देख सकते हो। अगर मैं -2 और अब मैं थ्रेशोल्ड कम करूँगा, तो आप देख सकते हो ये गेन रिडक्शन मुझे बता रहा है कितना गेन रिडक्ट हो रहा है मेरी किक से, 3 dB के आसपास। तो ये तो हमें विजुअली दिख रहा है। अगर हम साउंड पे ध्यान दें, आप साउंड सुनिए। मैंने कम किया, आपको कुछ चेंज शायद सुनाई दिया। अगर आप वो गौर से सुन रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आप हेडफोन में सुने। अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो मेरा वॉल्यूम कम हुआ किक का। मैंने थ्रेशोल्ड रखा है -10 dB और ये सैंपल ऑलमोस्ट 0 dB तक है। अगर आप आउटपुट देखो, 2.5 dB गेन कम हो गया। आप देख सकते हो 0.9 आउटपुट, -10। वापस हम करते हैं -10, तो ऑलमोस्ट 2 dB का डिफरेंस आ गया। ये रेशियो जो मैंने सेट किया है, ये थ्रेशोल्ड को बोल रहा है जहाँ अभी थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर जितना भी गेन जाएगा वो हाफ हो जाएगा। तो यानी कि अगर 10 dB ऊपर जा रहा है तो उसको हाफ कर देगा वो 5 dB। आउटपुट हमें मिलेगा 5 dB। अब अटैक और रिलीज। तो अटैक जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट पॉइंट जो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट या साउंड का जो हिट पॉइंट होता है, अटैक कंप्रेसर को बोलता है कहाँ से तुम्हें कंप्रेशन शुरू करना है। तो मैंने 2.1 रेशियो सेलेक्ट किया जो थ्रेशोल्ड को बोल रहा है कि सिग्नल क्रॉस करने के बाद कितना dB कम करना है। अटैक अटैक भी थ्रेशोल्ड को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कहाँ से वॉल्यूम कम करना शुरू करना है। अगर हम यहाँ देखें, यह स्टार्ट पॉइंट है ना। अगर मैं पूरा 0 करता हूँ, अटैक 0 पे, 0 नहीं है, मिनिमम 0.50, तो कंप्रेशन यहीं से शुरू हो जाएगा। यानी कि 5 dB जो कंप्रेशन हो रहा है वो यहीं से शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो कंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अटैक हमने 0 कर दिया। अब फर्स्ट इनिशियल स्टार्ट पॉइंट से ही कंप्रेसर गेन कम कर रहा है। अब अगर हम देखें, तो -10 dB थ्रेशोल्ड पे -8 dB का कंप्रेशन हो गया। मतलब -8 dB इस किक को हमने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस मतलब इसका वॉल्यूम डाउन कर दिया। अब हमें इसे शेप करना है। शेप मतलब हमें ऐसा साउंड अगर चाहिए तो हमें ये सेटिंग रखनी है। समझना क्या है कि अगर हमें साउंड डल रखना है, ये जो इसका अटैक है ये हमें नहीं चाहिए, तो हमें अटैक पूरा 0, इसको हम बोलते हैं फास्ट अटैक। फास्ट अटैक मतलब स्टार्ट से ही कंप्रेशन शुरू। और अगर हमें ये अटैक चाहिए और कंप्रेस भी करना है तो हमें अटैक को बढ़ाना पड़ेगा। जितना मैं अटैक बढ़ाऊंगा तो ये अटैक अब बोल रहा है थ्रेशोल्ड को
कि इतनी मिली सेकेंड छोड़ के तुम्हें कंप्रेशन शुरू करना है। अगर मैंने 5 मिली सेकेंड दिया, अब आप देखो वापस 3.5 पे आ गए हम। -3.3, -3। जैसे जैसे मैं अटैक छोड़ रहा हूँ, आउटपुट में पहले वो अटैक आ रहा है, उसका लेवल हम यहाँ देख सकते हैं। तो जितना हम अटैक छोड़ेंगे उतना कंप्रेशन गेन वाइज कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो किक का हम शेप देख रहे हैं, साउंड का शेप सबसे इम्पोर्टेंट है कंप्रेशन यूज़ करने में। सुनना तो इम्पोर्टेंट है ही, इस शेप को समझें। अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। तो अभी ये जो अटैक है, अटैक टू डीके, कितना लेट कंप्रेशन शुरू होगा ये डिसाइड करता है। तो क्योंकि कंप्रेशन लेट शुरू हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादा गेन कम नहीं कर पा रहा है। अगर और मैं पूरा छोड़ दूँ, अब देखो ऑलमोस्ट नो कंप्रेशन, क्योंकि मेन पावर इस पर्टिकुलर साउंड की यहाँ है। इसके बाद तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हो इस पीक में और इस पीक में कितना डिफरेंस है। अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें एडिटर में, ये हमारा एडिटर आ गया, तो वॉल्यूम वाइज डिफरेंस अगर देखें -1, बल्कि ऑलमोस्ट 0 dB तक है ये पीक। और इसके बाद वाला जो पीक है ये ऑलमोस्ट -4 dB का डिफरेंस है। तो अगर हम कंप्रेशन यहाँ शुरू ना करें और यहाँ कंप्रेशन शुरू करें, कंप्रेशन अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, अगर ये साउंड ही हम यहाँ से शुरू करते हैं, सपोज मैं इसको कट करता हूँ, डिलीट कर देते हैं इस साउंड को, नो कंप्रेशन। आप देख सकते हैं कोई गेन कम नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसको वापस यहाँ लेके आता हूँ, 9.5 dB का कंप्रेशन हो रहा है। तो अटैक डिसाइड करता है कहाँ से कंप्रेशन शुरू होगा। अब आते हैं रिलीज पे। रिलीज का काम है उल्टा, रिवर्स। जो अटैक का काम है स्टार्ट पॉइंट को मैनिपुलेट करना, वैसे रिलीज का काम है एंड पॉइंट को मैनिपुलेट करना। एंड मतलब इसका एंड नहीं, एंड मतलब थ्रेशोल्ड का। जैसे अटैक थ्रेशोल्ड को बोल रहा है कहाँ से कंप्रेशन शुरू करना है, कितना लेट शुरू करना है, राइट? इमीडिएट शुरू करना है या थोड़ा पीक छोड़ के, थोड़ा अटैक छोड़ के फिर कंप्रेशन शुरू करना है। और रिलीज बोल रहा है कम करने के बाद कंप्रेशन कहाँ पे छोड़ देना है। तो अगर मैं ये इमीडिएट करता हूँ, तो आप ये स्पीड देखिए, जो स्पीड है, गेन कम हुआ इमीडिएट ऊपर, कम हुआ इमीडिएट ऊपर, राइट? तो ये जो स्पीड है, क्विक छोड़ रहा है। और अगर हम फास्टेस्ट रिलीज इसमें जो अवेलेबल है 5000, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो अब देखिए 5000 मिली सेकेंड कंप्रेशन ऑन है। तो रिलीज कंप्रेस सिग्नल होने के बाद कितनी देर तक कंप्रेस करना है, ये रिलीज थ्रेशोल्ड को बताता है। यानी अगर 200 मिली सेकेंड हम उसको देते हैं
तो कंप्रेस होगा सिग्नल 200 मिली सेकेंड तक। सिग्नल को ये कंप्रेस करके रखेगा और उसके बाद छोड़ेगा। रिलीज मीन्स छोड़ना। तो अटैक कहाँ से शुरू करना है और रिलीज कहाँ से ख़त्म करना है, ये कंप्रेसर इसमें काम कर रहा है। इसके पहले काम नहीं कर रहा है, इसके बाद काम नहीं कर रहा है। तो ये है एक्चुअल कंप्रेसर का काम। आते हैं हम शेपिंग पे। जैसे ये किक है, इसका मैंने आपको शेप बताया, अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। मुझे इसका जो अटैक है वो कम करना है, तो मैं इमीडिएट शुरू करूँगा, थ्रेशोल्ड कम रखूँगा, रिलीज मीडियम रखूँगा। मैंने इस ट्रैक को बाउंस किया आपको दिखाने के लिए कि शेप में क्या क्या डिफरेंस हम ला सकते हैं। तो ये था ओरिजिनल किक। और कंप्रेशन कितना किया हमने, लेकिन ये जो जंप था, इसका जो जंप है आप अगर देखेंगे, और इसका जो शेप है ये काफ़ी स्मूथ हो गया, राइट। हमने गेन नहीं बढ़ाया था। अब हम गेन अगर कम कर रहे हैं तो हमें गेन भी बढ़ाना है। कंप्रेशन का प्रॉपर यूज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आप इनपुट लेवल और आउटपुट लेवल दोनों सेम करोगे। तो मैं इसे अंडू करता हूँ। तो विदाउट कंप्रेशन -0.7 आउटपुट है। कंप्रेशन अगेन 2 to 1 में करता हूँ, ठीक है, चलेगा। -8 dB थ्रेशोल्ड सुनता है। अगर यहाँ देखें मीटर में तो 6 to 7 8 dB, और हमें यहाँ से पता लग जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट 6 dB कंप्रेस हो रहा है साउंड। तो मैं गेन में 6 dB ऐड कर दूंगा विदाउट इसे बाउंस करता हूँ। तो अब देख सकते हैं इसका शेप पूरा अटैक टू डीके सस्टेन रिलीज, और इसका शेप काफ़ी डिफरेंस है। तो हमें कौन सा शेप चाहिए ये तो मैं आपको विजुअली दिखा रहा हूँ, लेकिन मिक्सिंग में हम ऐसे यूज़ नहीं करते कंप्रेसर। लेकिन हमें सोचना ये कि इसका शेप जो है कंप्रेसर यूज़ करते टाइम हमें अपने माइंड में शेप इमेजिन करना है, क्या शेप हमें चाहिए। जैसे अगर हम साउंड सुन रहे हैं जिस टाइम पर, मैं कंप्रेसर म्यूट करता हूँ, ये साउंड है। अब इस किक में प्रॉब्लम क्या है, डायनेमिक वाइज। जैसे मैंने बताया EQ वाइज अगर हमें सोचेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी सोचेंगे, और डायनेमिक वाइज सोचेंगे तो हम कंप्रेसर सोचेंगे। ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हमें EQ ध्यान में रख के कंप्रेशन यूज़ नहीं करना है, कभी काम नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ अटैक, और ये जो डीके है इसका लाउड है, अटैक से डीके ये लाउड है, यानी कि अटैक हमारा जो किक का है वो कम है। तो हमें अटैक बढ़ाना है। सपोज मेरा गोल है, मुझे इस किक का अटैक बढ़ाना है। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें कंप्रेसर यूज़ क्यों करना है, तभी हम उसका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। तो शेप मुझे पता है, अटैक अगर मैं बढ़ा के रिलीज थोड़ा फास्ट करके 2 to 1 का रेशियो दे के
कंप्रेशन शुरू करूं, तो अटैक मुझे बढ़ाना है, इसीलिए मैंने स्लो अटैक किया, क्योंकि मुझे बाकी साउंड को कंप्रेस नहीं करना है, इसलिए मैंने रिलीज शॉर्ट किया। तो सेटिंग मैंने उस हिसाब से की जैसा मुझे साउंड चाहिए। अब मैं थ्रेशोल्ड डाउन करूँगा कि मुझे कितना चाहिए ये सारी सेटिंग के साथ। कितना गेन कम हो रहा है? 3 dB के आसपास, है ना। तो मैं 3 dB ऐड करूँगा। अब सुनते हैं। तो अगर आप सुन पा रहे हैं, मेरी किक का अटैक बढ़ गया। और हम इसे विजुअली भी देख सकते हैं। अगर मैं इसे बाउंस करूं, अब मेरा अटैक ऊपर है, डीके, ये देखिए। अगर विजुअली मैं आपको समझाऊं तो मैंने इसको कंप्रेस किया, अटैक छोड़ा मैंने, ये कंप्रेस हुआ और कंप्रेस करके इमीडिएट छोड़ दिया, तो बाकी जो शेप है वो ऑलमोस्ट उधर ही है। तो अब आते हैं इस हाई एड पे। मैं सेम कंप्रेसर इस पे डालता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसको रीसेट कर लेते हैं, ये डिफ़ॉल्ट। तो अगेन मीडियम अटैक, मीडियम रिलीज, बेसिक सेटिंग 2.0, यानी कि 2:1 का रेशियो। अब ये हाइट सुनते हैं। साउंड सुन के डिसाइड करना है कि हमें इसमें करना क्या है। तो सपोज मुझे इसमें भी अटैक चाहिए, क्लिक ही चाहिए, और इसका जो सस्टेन है वो कंट्रोल करना है। तो उसके लिए क्या सेटिंग होनी चाहिए, पहले आप गैस करो। अटैक चाहिए, ऑब्वियसली हमें अटैक फास्ट रखना है। रिलीज, तो जैसे मैंने बताया था आपको, रिलीज कब तक कंप्रेस करना है, तो मैं रिलीज भी बढ़ाऊंगा। मुझे लॉन्ग कंप्रेशन चाहिए, जो सस्टेन इसका है ये कम करना है, राइट। सुनते हैं। तो ये हो गया अब इसका शेप। हमने क्या किया, अटैक, इसका जो इनिशियल हिट, जो ये पार्ट था, जो अगर यहाँ देखें पूरा दबा हुआ है, तो हमने अटैक बड़ा किया तो उसने ये पार्ट छोड़ा, इस पार्ट को कंप्रेस नहीं किया, ये पार्ट कंप्रेस किया। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें ऑलमोस्ट सब आसपास ही है यहाँ तक, रिलीज आने तक पहले। लेकिन अटैक, यहाँ तक अटैक ने कंप्रेसर को शुरू नहीं होने दिया। कंप्रेसर शुरू हुआ और उसने यहाँ तक कंप्रेस किया। कंप्रेस मतलब हमने हैवी कंप्रेशन किया है ताकि हम इसको दबा सकें, क्योंकि हमें सिर्फ ये पार्ट ही चाहिए, हमें लॉन्ग नहीं चाहिए। जैसे ये लॉन्ग साउंड था, हमें क्लिपी साउंड चाहिए। तो अटैक, यहाँ कंप्रेशन, जैसा आप देख सकते हो, कंप्रेशन ने वॉल्यूम काफ़ी कम कर दिया, और हमने गेन भी बूस्ट किया है, नहीं तो ये और कम था।
इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये शेप और ये शेप टोटली डिफरेंट शेप हो गया, और रिलीज़ यहाँ आके हुआ 457 मिली सेकेंड के बाद इसने रिलीज़ किया, तो जो एक्चुअल जो साउंड था जो पहले वो ओरिजिनल है। तो होप आपको समझ में आया हो। कंप्रेसर का ये बेसिक था, इसके बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कंप्रेसर, किस टाइप के कंप्रेसर होते हैं। जैसा EQ में मैंने बताया था हर EQ डिफरेंट साउंड करता है, वैसे ही कंप्रेसर का भी है। इसके सेटिंग्स हैं, ये सेम सेटिंग अगर मैं दूसरे कंप्रेसर में करता हूँ मुझे हो सकता है टोटली डिफरेंट शेप दे मुझे इस साउंड का या इस साउंड का। तो स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी एक प्लगइन, अगर आपके पास ये नहीं है, सपोज़ ये स्टूडियो वन का प्लगइन है, सॉफ्टवेयर के साथ ही मिलता है, तो आप इस पे शुरू करो। सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसमें और एडवांस फीचर्स हैं, वो सब आपको मैं क्लियर करूंगा कैसे कैसे यूज़ करना है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आज मैंने समझाने की कोशिश की है। कोई कहीं कुछ कन्फ्यूज़न अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।